लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, जो दृढ़ता से स्थापित है उसे आसानी से डिगाया नहीं जा सकता। जिसकी पकड़ पक्की है वह आसानी से छोड़ता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पूर्वजों के त्याग अबाध रूप से जारी रहेंगे। व्यक्ति में उसके पालन से चरित्र प्रामाणिक होगा। परिवार में उसके पालन से चरित्र अतिशय होगा। गांव में उसके पालन से चरित्र बहुगुणित होगा। राज्य में उसके पालन से चरित्र समृद्ध होगा। संसार में उसके पालन से चरित्र सार्वभौम बनेगा। इसलिए व्यक्ति के चरित्र के अनुसार व्यक्ति को परखो, परिवार के चरित्र के अनुसार परिवार को परखो, गांव के चरित्र के अनुसार गांव को परखो, राज्य के चरित्र के अनुसार राज्य को परखो, संसार के चरित्र के अनुसार संसार को परखो। इसके द्वारा मैं जानता हूं कि संसार ऐसा है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। चरित्र के दो पहलू होते हैं। पहला वह जो बाहर से आरोपित होता है, जिसे समाज, परिवार या परिस्थिति ऊपर से थोप देती है। यह बाहर से मजबूत दिख सकता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। इसका असली विरोधी तत्व भीतर ही दबा रहता है, बदला नहीं होता, इसलिए मौका मिलते ही टूट जाता है। दूसरा चरित्र भीतर से जागृत होता है। ये तुम्हारे अंतःकरण, तुम्हारे हृदय, तुम्हारी आत्मा से निकलता है। इसकी जड़ें तुम्हारे स्वभाव में होती हैं और ये भीतर की गरिमा और अग्नि की तरह बाहर फैलता है। ऐसे चरित्र को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसके भीतर कोई विरोधी तत्व नहीं होता। तुम्हें कोई डिगाता नहीं। डगमगाने का कारण हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम तैयार होते हो तभी कोई तुम्हें गिरा पाता है। माता सीता, रानी पद्मावती और अनेक भारतवर्ष की स्त्रियों के चरित्र को कोई डिगा नहीं सका। जब तक तुम्हारा चरित्र भीतर से ना जन्मा हो, वह सिर्फ ऊपर ऊपर की चमड़ी जैसा है। थोड़ी सी चोट लगेगी और उतर जाएगा। ऊपर से आरोपित चरित्र असली चरित्र नहीं, वह सिर्फ व्यवहार कुशलता है, समाज में टिके रहने की गणित। ये गणित तब तक काम करता है जब तक तुम कमजोर हो। जैसे ही शक्ति, पद या धन बढ़ता है, ये गणित बदलने लगता है और असली स्वभाव सामने आ जाता है। लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक मायने में ये बिल्कुल सही है और एक मायने में ये पूरी तरह सही नहीं। हाँ, जो लोग शक्ति में आते हैं उनमें भ्रष्टाचार खुलकर सामने आता है, लेकिन शक्ति उन्हें भ्रष्ट नहीं करती। वे पहले से ही भीतर से भ्रष्ट होते हैं, बस अवसर नहीं होता। जब शक्ति हाथ में आती है तो भीतर छिपी प्रवृत्ति बाहर प्रकट हो जाती है। भारत में आजादी के बाद यही हुआ। जो नेता आजादी से पहले सेवक, त्यागी और अहिंसक नजर आते थे, वही सत्ता मिलने के बाद शोषक और भोगी बन गए। उनका त्याग सिर्फ परिस्थितियों की मजबूरी थी, भीतर से नहीं आया था। वही नेता जो अहिंसा का दिन रात गुणगान करते थे, आजादी के बाद जितनी हत्याएं, गोलियां और दमन कर सके, उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। जेलों में लोगों की स्थिति बिगड़ गई, हिंसा आम हो गई और यह सब उन्हीं अहिंसकों के हाथों हुआ। गांधी देश को चरित्र नहीं दे पाए। उन्होंने हमें ऊपर ऊपर की कुशलता और चालाकी दी। चरित्र भीतर से नहीं बदला, इसलिए उनके अनुयायी सत्ता मिलते ही भ्रष्ट साबित हुए। आजादी से पहले उनका चेहरा खादी और विनम्रता में लिपटा था। आज वही चेहरे सत्ता के घमंड से काले पड़ गए हैं। सत्ता से पहले नेता चुनाव के समय हाथ जोड़ते हुए मिलते हैं, मुस्कान और विनम्रता के साथ तुम्हारे दरवाजे आते हैं, जैसे चरणों में सिर रखने को तैयार हों। लेकिन कुर्सी पर बैठते ही वे तुम्हें पहचानना तक छोड़ देते हैं। अगर तुम उन्हें याद दिलाओ कि कभी वो तुम्हारे दरवाजे आए थे, तो भीतर ही भीतर बदला लेने को तैयार हो जाते हैं। ये आचरण असली चरित्र नहीं, ये बस अवसर की चालाकी है। जीसस अपने शिष्यों को चेतावनी देते थे, पाखंडियों से बचो। उन्होंने कहा, दुराचारी भी पाखंडी सदाचारी से बेहतर है, क्योंकि दुराचारी कम से कम सीधा है, चालाक नहीं। पाखंडी वह सब भीतर रखता है जिसे वह बाहर नहीं दिखाना चाहता। धर्म के लिए यह फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किया या नहीं, फर्क इस बात का है कि तुम करना क्या चाहते थे, तुम्हारे मन में क्या विचार उठा। अगर तुम्हारे मन में व्यभिचार का विचार आया तो वह हो चुका। अगर हत्या का विचार आया तो हत्या हो चुकी। परमात्मा के कानून में इरादा ही कर्म है, इसलिए कई बार तुम अपने पुण्यात्माओं को पापियों से भी बड़ा पापी पाओगे, क्योंकि पापी तो करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन पुण्यात्मा भीतर ही भीतर उस विचार को बार बार जीता रहता है, उसमें डूबा रहता है। उसकी आत्मा चारों ओर पाप के धुएं में घिरी रहती है। ऐसा आचरण रेत पर बने महल जैसा है, जो देर सबेर गिरना ही है। ये कागज की नाव है जिस पर सवार होकर पार नहीं हुआ जा सकता।
और जब ये नाव डूबती है तो डूबने वाला और भी खतरनाक स्थिति में होता है, क्योंकि उसने तैरना सीखा ही नहीं। ऊपर ऊपर साधा गया आचरण तुम्हारे भीतर लगातार संघर्ष पैदा करेगा। जो तुम करना चाहोगे वह करोगे नहीं, और जो करोगे वह करना नहीं चाहोगे। बाहर मुस्कान होगी, भीतर क्रोध। बाहर अहिंसा का दिखावा, भीतर हिंसा का लावा। यही द्वंद्व तुम्हारे जीवन को नरक बना देगा। पाखंड हमेशा अशांति और संताप लाता है, क्योंकि तुम दो दिशाओं में खिंचे रहते हो, ना इस ओर पूरी तरह, ना उस ओर पूरी तरह। बाहर से मुखौटा, भीतर से सच्चाई। और ये मुखौटा तुम परमात्मा के सामने कभी नहीं पहन सकते। वहां तुम नग्न हो, पूरी तरह उजागर। सत्य कभी भी इन मुखौटों के पीछे नहीं मिलता, और इन्हें जरा सा हिलाने पर सब खुलकर सामने आ जाता है। जो भीतर से दृढ़ है उसे आसानी से डिगाया नहीं जा सकता। अगर तुम डिग जाते हो तो दूसरे को दोष मत दो, बस इतना समझ लो कि तुम अभी दृढ़ता से स्थापित नहीं हो। जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम क्रोध से भर जाओ तो यह मत मानो कि उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, बल्कि यह मानो कि उसने तुम्हें तुम्हारी गहराई दिखा दी। अकेले रहकर बिना किसी चुनौती के तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितने मजबूत हो। इसलिए जो लोग घर द्वार छोड़कर हिमालय चले जाते हैं, अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि उन्होंने चरित्र पा लिया है। वहां कोई उनके चरित्र को हिलाने वाला नहीं, तो स्थिरता का झूठा एहसास हो जाता है। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटते हैं और किसी की हल्की सी टक्कर होती है, सारी साधना तो पानी पर खिंची लकीर की तरह मिट जाती है। एक सन्यासी 30 साल हिमालय में रहा। उसे लगा अब क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो गए। कुंभ के मेले में उतरा। भीड़ में किसी का पैर उसके पैर पर पड़ गया और एक पल में 30 साल की तपस्या गायब हो गई। गुस्से में उसने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और झिड़क दिया। होश आया तो खुद पर शर्म आई। वह ईमानदार था, इसलिए वापस हिमालय नहीं लौटा। उसने समझ लिया कि असली साधना यहीं भीड़ में है, जहां हर क्षण कसौटी मिलती है। साधना वही है जहां रोज परीक्षा हो। पत्नी, बच्चे, मित्र, दुश्मन, बाजार, भीड़, ये सब तुम्हारे विरोधी नहीं, तुम्हारे शिक्षक। अगर तुम सच में जागरूक होकर इनके बीच टिक गए तो एक दिन मरते समय तुम अपने मित्रों के साथ साथ अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद दोगे, क्योंकि उनकी चुनौतियों के बिना तुम गहराई में उतर ही नहीं सकते थे। लाओ त्से कहते हैं, जिसकी पकड़ सचमुच पक्की हो वह आसानी से छोड़ता नहीं। तुम्हारी पकड़ तो बार बार छूट जाती है, क्योंकि वह कभी थी ही नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के त्याग अबाध रूप से चलते रहते हैं। जीवन की दो यात्राएं हैं, एक तुम्हारे शरीर की, जो तुम्हारे पिता, उनके पिता और उनके पूर्वजों से चली आ रही है, और दूसरी तुम्हारी आत्मा की, जो इस जन्म से लेकर पिछले जन्मों और उससे भी पहले के जन्मों की निरंतरता है। तुम इन दोनों की विरासत लेकर जन्म लेते हो, शरीर की भी, आत्मा की भी। ये सब सनातन है, क्योंकि तुम सदा से हो। शरीर भी अपने अनुभव और ऊर्जा को संजोता है, आत्मा भी अपनी स्मृतियों और कर्मों को लेकर चलती है। अतीत कभी नष्ट नहीं होता, वह सारा सिमटकर इस वर्तमान क्षण में उपस्थित है। इसीलिए हिंदू कर्म पर जोर देते हैं। जो कुछ भी तुमने किया है वह आज तुम्हारे भीतर है। तुम अकेले अपने अतीत को नहीं डो रहे, बल्कि अपने पूर्वजों के अतीत को भी साथ लिए हुए हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके अस्तित्व से बुना हुआ है। उनका रक्त, उनका बीज, उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम्हारे चरित्र में उनकी छवि झलकती है। अगर उनकी परंपरा पाखंड से भरी रही हो तो उसका प्रभाव तुम में भी प्रकट होगा। तुम अकेले नहीं हो। जो भी तुम करते हो उसका असर केवल तुम पर नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी पूरी श्रृंखला पर होता है। हिंदू कहते हैं, हर व्यक्ति पर माता, पिता और गुरु का ऋण है। यह ऋण केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी है कि यदि तुम पूर्णता तक खिलो तो तुम्हारे माध्यम से वे भी खिलेंगे। जब तक तुम नहीं खिलते, उनका खिलना अधूरा रहता है। अधिकतर महापुरुष अविवाहित रहे, और इसका एक कारण यह भी है कि यदि वे बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहें तो उनके वंशजों का भी उस अवस्था तक पहुंचना आवश्यक है, वरना उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति है, और उनकी बंधन मुक्ति तुम्हारे मुक्त होने में निहित है। हम अलग अलग टापू नहीं, बल्कि एक ही महाद्वीप के हिस्से हैं। महात्मा बुद्ध की कथा है। जब वे मोक्ष के द्वार तक पहुंचे, द्वार खुला था स्वागत को तैयार, पर वे मुड़े और बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा जब तक अंतिम व्यक्ति मुक्त ना हो जाए। यह कथा प्रतीक है इस सत्य की कि यदि अस्तित्व एक है तो एक की मुक्ति सबकी मुक्ति होगी। लाओ त्से कहते हैं,
जिस दिन तुम खिलोगे, अपने केंद्र को पालोगे, अपनी जड़ों को स्वभाव में पहुंचा दोगे, उसी दिन तुम्हारे पूर्वजों की अनंत त्याग श्रृंखला अपनी पूर्णता को छू लेगी और तुम्हारे आधार पर भविष्य की पीढ़ियां एक नई सीढ़ी चढ़ जाएंगी। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की गहराई तक उतरता है, अपनी जड़ों से जुड़ जाता है, अपने स्वभाव के साथ एक हो जाता है, तब उसका चरित्र भीतर से जगता है और प्रामाणिक बनता है, वरना तो सब पाखंड है। अगर एक व्यक्ति भी सच्चा चरित्र पाले तो उसके आधार पर पूरा परिवार भी उसी दिशा में बढ़ सकता है। और उल्टा भी सच है, अगर परिवार का चरित्र सच्चा हो तो उसमें जन्मा व्यक्ति गलत राह पर जाना चाहे तो भी बड़ी मुश्किल होगी और सही राह पर चलना चाहे तो आसानी होगी। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने भी अब इस सच को दूसरे तरीके से मान लिया है। पहले जब कोई आदमी मानसिक रोगी होता था तो उसका इलाज करते थे, लेकिन फिर पता चला इलाज तब तक बेकार है जब तक उसका परिवार नहीं बदलता। अस्पताल में रखो तो ठीक हो जाता है, घर लौटते ही कुछ महीनों में फिर बीमार। अध्ययन से समझ आया कि व्यक्ति परिवार का हिस्सा है और जब तक पूरे परिवार में कोई गहरी बीमारी ना हो वह बीमार नहीं हो सकता। लेकिन परिवार के बाकी लोग तो सामान्य दिखते हैं। फिर खोज हुई तो पता चला कि परिवार में जो सबसे कमजोर है वही सबसे पहले टूटता है। जैसे किसी मकान में सबसे कमजोर खंभा पहले गिरता है। अक्सर ये कमजोरी बच्चों में दिखती है। वे जन्म से ही मानसिक रूप से असंतुलित हो सकते हैं या बाद में बीमार पड़ सकते हैं। अगर बच्चे ना हो तो बीमारी महिलाओं में दिखाई दे सकती है और फिर अंत में पुरुषों में। यानी पागल अगर एक है तो वास्तव में पागल पूरा घर है। वह तो बस सबसे कमजोर कड़ी है। अगर उसे हटा दो तो अगला कमजोर व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इसी खोज से पश्चिम में फैमिली थेरेपी शुरू हुई। पूरे परिवार का इलाज करो, अकेले व्यक्ति का नहीं। लेकिन बात यही नहीं रुकती, क्योंकि परिवार भी तो गांव का हिस्सा है, गांव राष्ट्र का और राष्ट्र पूरे संसार का। तब असली कठिनाई सामने आई। जब तक पूरी दुनिया स्वस्थ ना हो तब तक किसी एक को ठीक करके भी स्थायी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर रास्ते में किसी पागल को देखो तो ये मत सोचो कि तुम सौभाग्यशाली हो और वह दुर्भाग्यशाली, बल्कि उसे धन्यवाद दो। वह तुम्हारा पागलपन अपने ऊपर ले रहा है। हर गांव में एक दो पागलों की जरूरत होती है। जैसे घर में एक नाली होती है जिससे कचरा बहता है, अगर वह नाली बंद हो जाए तो दूसरी बनानी पड़ेगी। वही पागल गांव के मानसिक कचरे का निकास द्वार है। वह है तो तुम स्वस्थ दिखते हो, और अगर वह ना रहे तो कोई और पागल बन जाएगा। असल में जरूरत है पूरे के स्वास्थ्य की, समग्र के स्वास्थ्य की। यही असली धर्म है। जब व्यक्ति में ऐसा चरित्र उगता है जो उसके स्वभाव से उठता है तो वह सच्चा होता है। लेकिन अगर वह अकेले इसका पालन करे और परिवार पाखंडी हो तो उसे बहुत कठिनाई होगी। ऊपर से लोग प्रशंसा करेंगे पर भीतर विरोध करेंगे। जैसे जीसस के साथ हुआ, दूर दूर चमत्कार होते थे पर उनके गांव में कोई असर नहीं, क्योंकि गांव में लोग उन्हें बस जोसेफ बड़े का बेटा मानते थे, आस्था नहीं रखते थे। आस्था ना हो तो चमत्कार नहीं होते। अपने ही परिवार या गांव में कोई आगे बढ़ता है तो बाकी उसे नीचे खींचना चाहते हैं, चाहे अनजाने में ही। ऐसे में व्यक्ति धारा के विपरीत बहता है, उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। वह फूल भी खिलाए तो अधखिले रहेंगे। लेकिन अगर पूरा परिवार चरित्रवान हो तो चरित्र अतिशय होगा। गांव में हो तो गुना गुना बढ़ेगा, राज्य में हो तो और भी समृद्ध होगा, और अगर पूरी दुनिया में हो तो वह सार्वभौम होगा। कभी कभी ऐसा समय आता है जब ज्ञानियों की एक पूरी श्रृंखला जन्म लेती है, जैसे बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, हेराक्लाइट्स, जरथुस्तर, सब एक ही दौर में हुए। क्योंकि एक ज्ञानी दूसरे का सहारा बनता है और वातावरण में एक नई गरिमा भर जाती है। लेकिन झूठे परिवार, झूठे गांव, झूठे राज्य और झूठी दुनिया में बुद्धत्व पाना कठिन है, क्योंकि हर कदम विरोध की धारा में उठाना पड़ता है। फिर भी इतिहास हर 2500 साल में एक चक्र पूरा करता है। जैसे बुद्ध के समय एक लहर उठी थी, वैसा ही समय फिर करीब आ रहा है। अगर तुम तैयार हो तो बस छोड़ दो और बह जाओ। अभी लहर बन रही है, जल्दी ही तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। धर्म की दो धाराएं हैं, बीच के काल में आने वाली जो श्रम, संकल्प, योग, हठ पर जोर देती है, और वह जो चक्र के किनारे पर आती है, जैसे झेन और लाओ त्से, जो कहती है छोड़ दो, कुछ मत करो। अभी वही समय आने वाला है जब संन्यास लेना आसान होगा, संसार में रहना मुश्किल, बस तुम्हारा हाँ कहना काफी है। दिन और रात की तरह ये भी एक क्षण है। दिन में आंख खोलो तो रोशनी है, रात में खोलो तो अंधेरा।
2,500 साल की रात के बीच में एक छोटी सी सुबह आती है जो उसे पहचान ले वह आसानी से प्रवेश कर जाता है। बाकी को दीवार तोड़नी पड़ती है और उसमें बड़ा श्रम है। तो देखो, लाओ त्से कहते हैं, किसी को परखना हो तो उसके धर्म, जाति, कुल या अतीत से नहीं, उसके चरित्र से परखो। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई कह दे कि ये मुसलमान है और तुम हिंदू हो तो बिना देखे ही मन में फैसला कर लेते हो। ये अच्छा कैसे हो सकता है? हम व्यक्ति को सीधे देखने की जगह अपनी पुरानी धारणाओं का चश्मा चढ़ा लेते हैं। सोचो, कल जिसने तुम्हें गाली दी थी, हो सकता है आज वो माफी मांगने आया हो, लेकिन तुम कल की बात याद रखकर डंडा लेकर खड़े हो जाओगे। कल बीत गया, अब आज को देखो। आदमी बदलता है, पापी पुण्यात्मा हो जाते हैं, असाधु साधु हो जाते हैं। इसी तरह परिवार की भी धारणाएं होती हैं। फलां परिवार बड़ा कुलीन है तो उसमें पैदा हुआ बच्चा भी कुलीन होगा, और अगर परिवार बदनाम है तो मान लेते हैं कि बच्चा भी खराब होगा। जीसस का गांव बेथलहम, वहां के बारे में धारणा थी कि वहां कभी कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। तो लोग जीसस से पूछते, अच्छा तुम बेथलहम में पैदा हुए? वहां कब कोई ज्ञानी हुआ है जो तुम हो गए? जैन धर्म में भी एक मजेदार कहानी है। 23 तीर्थंकर क्षत्रिय घर में पैदा हुए तो मान लिया गया कि तीर्थंकर बस क्षत्रिय में ही जन्म ले सकता है। महावीर का जन्म एक ब्राह्मण में घर हुआ तो देवताओं को चिंता हो गई, ये कैसे होगा? बस उन्होंने दिव्य सर्जरी कर डाली। महावीर के गर्भ को ब्राह्मणी से निकालकर राजा की पत्नी में रख दिया और उसकी गर्भ की लड़की को ब्राह्मणी में, ताकि परंपरा बनी रहे, तीर्थंकर क्षत्रिय में ही जन्म ले। देखो, ये कहानियां कितनी मजेदार हैं। ये दिखाती हैं कि हमारा मन पूर्वाग्रहों से कितना भरा है। हम कुल, जाति, गांव, इन सब से तय कर लेते हैं कि कोई क्या है, जबकि सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर गांव को सीधा देखना चाहिए, बिना पुराने चश्मे के, वरना हम हमेशा सच्चाई से चूकते रहेंगे। राज्य को उसके चरित्र से परखो, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम अपनी धारणाओं से परखते हैं। जैसे जब हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती थी तो हिंदी चीनी भाई भाई गूंज रहा था। चाओ एन लाई और नेहरू एक दूसरे को गले लगा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। फिर दुश्मनी हुई तो वही चीन राक्षस बन गया और हमारे नेता कहने लगे कि ये भ्रष्ट है, दानव है। वहीं चीन में भी भारतीयों को मिटाने की बातें होने लगीं। कल तक जो मित्र था वह सबसे अच्छा लगता था, आज दुश्मन होते ही सबसे बुरा लगने लगता है। जो स्त्री कल तक सुंदर लगती थी, आज अगर मन खटास में है तो वही कुरूप लगने लगती है। यही खेल पूरे समूहों, पूरे राष्ट्रों में चलता है। हम एक छाप लगा देते हैं कि यह अच्छा है या बुरा, बिना सीधे देखे। लाओ त्से कहते हैं, संसार को उसके चरित्र के अनुसार परखो। मैं कैसे जानता हूं कि संसार ऐसा है? इस परख के द्वारा कि मैं सीधे देखता हूं। मेरा कोई लगाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। ध्यान रखना, पक्ष विपक्ष बुद्धि के खेल हैं। जब तुम निष्पक्ष होकर देखोगे तभी तुम्हारा हृदय देखने में समर्थ होगा। पक्ष में खड़े मत होना, विपक्ष में भी मत खड़े होना, बस सीधे सीधे देखना। अपनी आंख को दर्पण बना देना, जो सामने है उसे वैसा ही देखना, बिना कुछ जोड़े। अगर तुम्हें राम में भी बुराई दिखे तो देखना, अगर रावण में भी भलाई दिखे तो देखना। ये मत कहना कि ये रावण है, इसमें भलाई कैसे हो सकती है, और ये भी मत कहना कि ये राम है, इनमें बुराई कैसे हो सकती है। अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम अंधे हो गए। तब ना तो तुम चरित्र को देख पाओगे, ना उसे समझ पाओगे। जो देखना, निष्पक्ष होकर देखना। मुश्किल है निष्पक्ष आदमी मिलना, क्योंकि निष्पक्ष आदमी अगर हो तो कोई उसके पक्ष में नहीं होता। वह इतना सीधा देखता है कि ना वह तुम्हारे राम को राम कहता है, ना तुम्हारे रावण को रावण। रावण के मानने वाले उस पर नाराज होंगे कि वह रावण में बुराई देखता है। राम के मानने वाले भी नाराज होंगे कि वह राम में बुराई देखता है। अंधों के बीच अगर आंख वाला आ जाए तो सब उससे नाराज होंगे, और अंधे पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह वैसा क्यों नहीं देखता जैसा हम देखते हैं। अंधे चाहेंगे कि उसकी आंखों का ऑपरेशन कर दिया जाए ताकि वह ठीक हो जाए। एक गांव में ऐसा ही हुआ। एक जादूगर ने एक कुएं में मंत्र डाल दिया और कहा कि जो भी उसका पानी पिएगा पागल हो जाएगा। गांव में एक ही कुआं था, सभी ने पानी पी लिया और पागल हो गए। सिर्फ राजा और उसका वजीर बचे, क्योंकि उनका अपना कुआं महल में था। दोनों प्रसन्न हुए कि वे पागल नहीं हुए, लेकिन शाम तक तनाव फैलने लगा। राजा के सैनिक, पहरेदार सभा पागल हो गए। अफवाह फैल गई कि राजा पागल हो गया है। भीड़ महल घेरने लगी, नारे लगाने लगी, राजा को बदलो, राजा को बदलो।
राजा ने वजीर से पूछा, अब क्या करें? वजीर ने कहा, एक ही रास्ता है, हम भी उसी कुएं का पानी पी लें। ये सब पागल हो चुके हैं और अब हमें ही पागल समझते हैं। समझाने का कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर बाद वजीर पानी लेकर आया। दोनों ने पानी पिया। दोनों पागल हो गए। उस रात गांव में उत्सव हुआ। धन्यवाद परमात्मा का, हमारे राजा की बुद्धि ठीक हो गई। तुम जिस बस्ती में हो वह पागलों की है, पाखंडियों की है। यहाँ शुद्ध आंख पैदा करना कठिन है, लेकिन यही कठिनाई पार करनी है, क्योंकि बिना शुद्ध निष्पक्ष आंख के परमात्मा को देखने का कोई उपाय नहीं। सत्य को सिर्फ निष्पक्ष आंख ही देख सकती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।